अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास और स्पेशल है बिगनर्स के लिए, माओ के लिए और नए सीखने वालों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक तो बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल करके प्यारा सा 2 से 2.5 साल की बच्ची का फ़्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और दूसरे जो फ़्रॉक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, इंशाल्लाह इस फ़्रॉक डिज़ाइन को देखने के बाद आप बोलेंगे कि आप ही आपने तो कमाल ही कर दिया। इतना आसान डिज़ाइन जो बनाने में इतना आसान है, लेकिन पहना हुआ बच्चों के साथ इतना प्यारा और इतना क्यूट लगता है कि किसी भी डिज़ाइनर ड्रेस से कम नहीं है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मेरे पास मेरे सूट के बचे हुए पीसेस थे, प्लस मैंने यहाँ पे लेसेस ले ली हैं। इनमें से जो भी लेस मुझे बेहतर लगी वो मैं यूज़ कर लूँगी। बटन्स हैं, अगर हमने इसको में यूज़ करने हुए तो वो भी हम कर लेंगे। तो शर्ट की साइड कटिंग्स जैसे हम कटिंग करते हैं तो 4 कटिंग्स होती हैं, मेरे पास 3 कटिंग्स हैं, ठीक है। और ये भी कुछ रेगुलर शेप में है, बस जस्ट ये शर्ट की कटिंग है। इसके बाद जो ट्राउज़र में से पीस बचा है ना, वो ये वाला पीस है। इन्हीं पीसेस को मैंने लेके ना तो 2 से 2.5 साल की बच्ची का फ़्रॉक आपके साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह आपको ये फ़्रॉक डिज़ाइन ज़रूर पसंद आने वाला है। आपने वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखना है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पे मैंने कर ली है, ठीक है। तो तकरीबन 15 से 15.5 इंच तक इसकी फोल्डेड चौड़ाई आ रही है, ठीक है जी। तो लंबाई मैं अपने हिसाब से कट करूँगी, ठीक है। लंबाई जहाँ यहाँ पे मुझे जो है ना वो 19 से 20 इंच तक चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे 16 इंच पे मार्क करके कट करूँगी, क्योंकि नीचे जो एक्स्ट्रा नीचे वाला जो फैब्रिक होगा ना वो मैं स्लीव्स में ऐड करूँगी, ठीक है। उसके साथ मैंने स्लीव्स बना लेनी है। स्लीवलेस मैंने नहीं बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लीव्स के लिए भी फैब्रिक को देख के तभी कटिंग करनी है। अच्छा जी, अब ये स्लीव्स वाला फैब्रिक साइड पे करती हूँ। अब इसको मैं 4 फोल्ड कर लेती हूँ और यहाँ से मैंने ये देखिए इसको फोल्ड करके बिछाया है। तो तकरीबन 7.25 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है, चौड़ाई, ठीक है, सारे की। तो 5 इंचेस में इसका आर्म शोल्डर ले रही हूँ, थोड़ी सी हेल्दी बच्ची है, ठीक है। तो इसलिए 5 इंचेस बेहतर रहेगा। आपकी बच्ची जितनी भी हेल्दी हो ना, तो 2 से 2.5 साल की बच्ची का यही आपने शोल्डर लेना है, इससे ज़्यादा शोल्डर नहीं लेना। 7 इंचेस इसकी चेस्ट ली है। 3 इंचेस पे मैंने वेस्ट लाइन खींची है और 6.5 इंचेस यानी 6.5 इंच पे मैंने इसकी कमर का निशान लगाया और नीचे से इसको मैं ए लाइन शेप में ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। ऊपर से इसके आर्म होल की भी शेप बना लेंगे। अच्छा, बहुत ही आसान कटिंग है, बहुत ही आसान है। जो बिगनर्स है ना वो आराम से इसको बना लेंगे। स्किप किए बिना एंड तक देखा करें ताकि आपको समझ आए कि मैंने पीसेस की कटिंग किसी किसी की है और उनको अच्छे से कैसे यूटिलाइज़ किया है। तो गले की जो चौड़ाई और लंबाई है वो दोनों मैंने 2 इंच ली हैं, यानी 2 इंच की लेंथ और 2 इंच की विड्थ ली है। और यहाँ पे गले की कटिंग करने के साथ साथ जितनी मैंने मार्किंग की है ना वो सारी कटिंग मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। तो इसके साथ ही जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ ना, तो आपको मेरी वीडियो की कुछ भी समझ आ रही हो ना, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ये तो इंशाल्लाह आप जब वीडियो एंड तक देखेंगे ना तो आपका दिल खुद ही करेगा कि आप इसको सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो इंशाल्लाह आपने सब्सक्राइब करना है और जब नई वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। बैक साइड में मैंने कट लगा लिया है। फ्रंट साइड का जो गला है उसको मैंने थोड़ा सा गहरा करना है, 1.25 इंच तक मज़ीद, ठीक है। और फिर मैं अगेन इसकी राउंड शेप यहाँ पर कट कर लेती हूँ। गले की कटिंग करने के साथ साथ आर्म होल की भी हम हल्की सी कटिंग जो है ना वो डीप करते हैं, बहुत ज़्यादा हमने डीप कटिंग नहीं करनी होती। यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया और ये जो 3 पीसेस हैं इनमें से एक पीस मैंने लिया है जो थोड़ा बराबर है, यानी कि जिसकी पूरी लंबाई यहाँ पे मेरे पास आई हुई है, ठीक है। ये वाला पीस मैंने लिया है और इस पीस की चौड़ाई वाली साइड को मैंने यूज़ करना है, ठीक है। और जिस शेप में मेरे पास पीस होगा ना, मैं डिज़ाइन भी कोशिश करती हूँ उसी तरीके से बनाएं। अगर तो आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं ना, तो आपको पता होगा कि मैं जो भी डिज़ाइन आपके साथ शेयर करती हूँ ना वो अपने पीसेस के हिसाब से करती हूँ। जिस तरह का मेरे पास पीस होता है ना, मैं उसी तरह का डिज़ाइन जो है ना वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। पहले मुझे कोई आइडिया नहीं होता है कि मैंने यहाँ पे क्या डिज़ाइन बनाना है, क्या करना है, लेकिन जब मेरे पास पीस आते हैं ना तो पीसेस को देख के तो माइंड में जो है ना वो डिज़ाइन भी आ जाते हैं। अब मैंने जो शर्ट वाला फैब्रिक है ना उसको सीधा बिछाया है और उसके ऊपर मैंने अपनी फ़्रॉक को बिछा के तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना उसको इसके बराबर में ऐसे मैंने चॉक की मदद से ड्रॉ कर लेना है। अब ऊपर से मैंने फ़्रॉक को उठा लेना है और जितनी मैंने मार्किंग की है ना उस सारी की मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे आपको चॉक के हो सकता है निशान अच्छे से वाज़े नज़र ना आ रहे हों, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रही हूँ तो उम्मीद है आपको समझ भी आ रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। ये डिज़ाइन आप बड़ी बच्चियों के लिए भी बना सकती हैं और फ्रेश फैब्रिक लेकर भी बना सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लगता है बच्चियों के साथ। एक यूनिक सा डिज़ाइन है, बहुत ही आसानी से बन जाता है।
ठीक है। और आपके सामने मैं बनाऊंगी, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। हो सकता है ये डिज़ाइन आपने पहले भी देखा हो, लेकिन उसको बनाने का जो तरीका आपके साथ शेयर किया जाता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और जो बिगनर्स होते हैं ना वो आसानी से नहीं बना सकते। तो मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं ना, उनके सभी डिज़ाइंस खूबसूरत तो होते हैं, लेकिन बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है। तो अब मैंने नीचे से कुछ इस तरीके से शेप दिया, जैसे कि इस पीस की शेप थी ना, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे इसकी शेप बना के ना, तो इसकी यहाँ पे कटिंग कर लिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी मैंने शेप बना ली है। और जब मैं इसको अपनी फ़्रॉक के ऊपर रखूँगी ना, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे सेट होके आएगा ना, तो ऐसे इसकी शेप आएगी। फिर से बताती हूँ, इसकी लंबाई 16 इंच ली है, मुझे तैयार लेंथ जो है वो 19 इंच तक चाहिए, ठीक है जी। तो 20 इंच तक कटिंग हम करते हैं, तभी 19 इंच आता है। तो इसके लिए नीचे मुझे 5 इंचज़ तक मज़ीद फैब्रिक यानी कि इसकी लंबाई को बढ़ाना है। तो ये जो 2 पट्टियाँ रह गई हैं ना, 2 पीसेस शर्ट की साइड कटिंग की, उनके साथ मैंने क्या करना है कि पट्टियाँ कट कर लूँगी, ठीक है। और पट्टियों की चौड़ाई भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये सारी जितनी भी लेंथ है ना, ये सारी हम ले लेंगे। चौड़ाई जो है वो मेरी तकरीबन 5 इंचज़ है, ठीक है जी। और विड्थ ये जितनी भी है ना, ये सारी ही मैं लेती हूँ। ये देखें 41 इंचज़ तक इसकी लंबाई आ रही है। एक पीस थोड़ा सा कम है, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम बराबर कर लेंगे एडजस्ट करके। अब ये जो पीस शर्ट की लंबाई में से निकला है ना, वो हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। जितना पीस है उसी के अंदर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। 9 इंचज़ की लंबाई है और 8 इंचज़ तकरीबन पौने 8 इंचज़ इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पे मैं इसके पफ़ वाले स्लीव्स बना लूँगी, ठीक है। आगे मैं इसके कफ़ लगाऊँगी। तो ये पफ़ी स्लीव्स भी जो है ना, वो बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। स्पेशली बच्चियाँ जो है ना, वो ये स्लीव्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पफ़ वाले स्लीव्स बना लें, या आप फ्रॉक के साथ पॉकेट्स लगा लें, या कोई आप पंच वगैरह लगा लें, फ्लावर्स वगैरह। तो इस तरह के जो फ्रॉक्स होते हैं ना, वो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा शौक़ से पहनती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है, इसको हम साइड पे करेंगे। अब स्टिचिंग में सबसे पहले ये जो लेस है ना मेरे पास, इसकी हमने उल्टी साइड ऊपर की तरफ करनी है, ठीक है। सीधी साइड को नीचे करना है, उल्टी साइड अपनी तरफ यानी ऊपर की तरफ रख के, तो इसके जो किनारे यानी कि जिस साइड से मैंने डिज़ाइन कट किया हुआ है ना, उस किनारे पे हमने ऐसे किनारे किनारे पे लगा रख के ना, तो इसको हमने स्टिच कर लेना है, ठीक है। सारी लेस को जब मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया, तो इसको हाथ की मदद से ही जब हम ऐसे ये देखिए पलटेंगे ना, तो सारा फैब्रिक अंदर की तरफ चला जाएगा और लेस जो है वो नीचे की तरफ दब जाएगी। यहाँ से कॉर्नर से ये आराम से सेट हो जाएगी। सिर्फ हमने इसको हाथ की मदद से सेट करना है, कोई इतना इशू नहीं है। ये देखिए लेस थोड़ी सी वो उस्तारी वाली है ना, तो थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, लेकिन ये जब हम प्रेस करेंगे ना, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने अपनी फ़्रॉक की फ्रंट साइड लेनी है। तो ये आपने चीज़ नोट करनी है, सीधी साइड जो है ना, वो आपने नीचे करनी है, यानी उल्टी साइड पे आपने फ़्रॉक को रखना है, और जो डिज़ाइनिंग पीस है उसको भी उल्टा रखना है। दोनों की उल्टी साइड ऊपर की तरफ की हुई है। और यहाँ पे सबसे पहले हम गले के अराउंड में एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और सिलाई लगाने के बाद गले के अंदर हम कट्स भी लगाएंगे, ताकि जब हम इसको सीधा करें ना, तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ सीधा हो। अंदर जब फैब्रिक रह जाता है ना राउंड शेप में, तो उसमें जोड़ वगैरह आते हैं। पहले हम इसको ऐसे करेंगे ना, ये देखिए हाथ की मदद से आप इसकी क्रीज बनाएं, तो ये आसानी से बैठ जाता है, ये देखिए। और अब हम इसको सीधी साइड पे पलटेंगे। ये सारा जो डिज़ाइनिंग पीस है, तो जब सीधी साइड फ्रॉक की आएगी, तो डिज़ाइनिंग पीस की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ आ गई है। अब हम इसको सेट कर लेते हैं। इसको हम पहले अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ताकि ये अपनी जगह फ़िक्स हो जाए, ठीक है। जो बिगनर है ना, वो पहले प्रेस लाजमी किया करें, ठीक है। उसके बाद हमने पहले गले की ये सिलाई लगानी है, और फिर हमने ये जो साइड है ना, इनको सिलाई कर लेना है, ठीक है। ये सारी साइडें हमने यहाँ पे ये देखिए सिलाई कर ली हैं। डिज़ाइनिंग पीस अपनी जगह फ़िक्स हो गया है। अब यहाँ पे हम छोटा सा ना बटरफ्लाई लगाएंगे डोरियों के साथ, तो वो आखिर में मैं आपको बताऊँगी कैसे लगाना है। बैक गले भी चलते हैं, तो वही मसला है कि हमारे पास फैब्रिक कम है। ये जो स्लीव्स में से फैब्रिक बचा है ना, इसी के साथ मैं बैक गले पे जो है ना वो पट्टी लगाऊंगी, और साथ ही मैं कट तक मैंने पट्टी लगानी है, क्योंकि गले के ऊपर पाइपन तो नहीं करनी। फ्रंट साइड का गला बन चुका है। तो ये देखिए हम कुछ इस तरीके से भी इसको हम कट करके तो पट्टी निकाल सकते हैं। जो बिगनर्स है ना, वो ये तरीका भी ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अगर आपके पास फैब्रिक कम होना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फैब्रिक को सीधा सीधा ही रख के कट करेंगे, तो तभी नहीं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा अपने कट के हिसाब से किया है ना, तो ये देखिए मैं रख के भी दिखा देती हूँ। छोटा सा पीस था, तो उसमें से मैंने ये किस तरीके से निकाल लिया, ये देखें।
ये हमारा यहाँ पे हमने इसको सीधी साइड पे रख के स्टिच करना है, ठीक है। और स्टिच करके फिर हमने इसको बैक पे पलट लेना है। सारा ऐसे कट के हिसाब से स्टिच करके बैक पे पलटेंगे ना, तो फिर इसको साथ में ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये अपनी जगह फिक्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये देखिए बैक गले को हमने यहाँ पे तैयार कर लिया, हुक भी लगा लिया ताकि बटन अटैच कर सके। और जब मैंने इसकी शोल्डर की सिलाई लगाई है ना, तो ये देखें मैंने बैक की पट्टी को तभी फोल्ड किया जब मैंने फ्रंट साइड के आर्म होल की सिलाई लगा ली है, और फिर गुम सिलाई के साथ मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं, ये जो पट्टियाँ मैंने कट की थी ना दोनों 5 इंच की चौड़ाई की, तो इनको पहले मैं एक साइड से बारीक सा फोल्ड कर लेती हूँ, ठीक है, दोनों पट्टियों को। और फोल्ड करने के बाद इन दोनों को जो है ना, मैंने एक को फ्रंट पे और एक को बैक पे रख के ना, तो नीचे वाले दामन पे ना इसकी फ्रिल बना के लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने फ्रंट बैक पे दामन पे फ्रिल बना के लगा दिया। अच्छा, स्टिच करते वक्त ना मैं साथ साथ आपको फ्रंट और बैक दोनों दिखा रही होती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी मेरी बहनें अक्सर कहती हैं कि आप ही हमें बैक साइड भी दिखाया करें, तो मैं आपको बैक भी दिखा रही होती हूँ, आप अगर वीडियो को स्किप ना करें तो। ये दामन पे मैं यहाँ पे फ्रंट साइड पे सिर्फ लेस लगाऊंगी, बैक पे नहीं लगाऊंगी। उसका रीज़न ये है कि मुझे लेस जो है ना वो स्लीव्स के लिए भी थोड़ी सी बचानी है, ठीक है जी। तो स्लीव्स के साथ मैंने ये आगे कफ भी लगाने, इसकी कटिंग मैं पहले से कर चुकी हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मैं आपको लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। लंबाई जो मैंने इसकी ली है वो 11 इंचज़ यानी 11 इंच लंबाई ली है, और 2.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है। अब अपनी स्लीव्स को सीधा रखें और इस कफ को भी बिल्कुल सीधा रखें, दोनों को सीधा रख के पहले तो आपने 2 से 2.5 इंच तक स्लीव्स की सीधी सिलाई लेके आनी है, और उसके बाद सेंटर में बिल्कुल आपने बहुत सारी चुनट्स बना देनी है। दोनों साइडों को आपने प्लेन स्टिच करके दोनों स्लीव्स को ऐसे हमने ऐसे ही देखिए इसकी चुनट्स वगैरह बना के कफ के साथ स्टिच किया। अब हमने कफ को सीधी साइड पे पलटना है, थोड़ा सा बारीक सा अंदर की तरफ फोल्ड करके, तो सिलाई को दबाते हुए पहले वाली सिलाई के ऊपर हमने इस कफ को ये देखिए ऐसे फोल्ड करके रखना है। क्योंकि मेरा ये कॉटन फैब्रिक है, तो ये देखिए हाथ की मदद से ये आराम से ये अपनी जगह फिक्स हो गया। अब ये देखिए ये छोटे छोटे से पीस, यानी जो लेस मेरे पास बची है ना, उसको मैंने 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया है ताकि मैंने दोनों स्लीव्स के ऊपर ना बराबर में स्टिच कर सकूँ। तो दोनों स्लीव्स को ऐसे मैं यहाँ पे तैयार कर लेती हूँ। स्लीव्स को ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं, मैंने तैयार कर लिए हैं, और ये स्टिच होने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। स्टिच करने का तरीका भी बता देती हूँ। यहाँ पे आपने आर्म होल वाली साइड से यानी एक साइड से स्टिच करके लाना है, यहाँ तक आपने बिल्कुल सीधी सिलाई लेके आनी है, नीचे आपने कोई चुनट नहीं बनानी। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे ना, तो फिर यहाँ पे आपने इसकी जितनी भी चुनट्स बन सकती हैं ना, वो हमने यहाँ पे बना लेनी है। बिल्कुल सेंटर में जब आप चुनट्स बनाएंगे ना, तब भी इसकी बहुत अच्छी सी पफ बनेगी, और फिर दूसरी साइड से भी बिल्कुल आपने प्लेन सिलाई कर लेनी है। तो दोनों स्लीव्स को सेम ऐसे ही हमने स्टिच कर लेना है, ठीक है। और जब दोनों स्लीव स्टिच कर लेंगे तो उसके बाद जो काम बचेगा वो होगी इसकी फ़िटिंग की सिलाई। स्लीव्स के साथ साथ हम नीचे तक हम इसकी जो फ़िटिंग की सिलाई है वो कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, ये 2 पीसेस छोटे छोटे से बच के हैं ना, तो इनके साथ ही मैं यहाँ पे एक दोनों पीसेस को ना सेटिंग करके तो इनकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर इनकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, इनकी जो लंबाई यहाँ पे आ रही है ना, वो मेरे पास यहाँ पे आ रही है, ये देखिए 4.5 इंच, और चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच है। तो चारों किनारों को सिलाई करके तो मैंने यहाँ पे इसकी बनानी है बटरफ्लाई, और इस बटरफ्लाई को हम लगाएंगे अपनी फ्रॉक की कट वाली जगह पे। तो ये लगाने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा फ़्रॉक माशाल्लाह से बन के तैयार हो गया है, और स्टिच होने के बाद वही बात कि अब आपको यकीनन ये फ्रॉक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होगा, प्यारा लग रहा होगा। इसकी स्लीव्स अगर देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इसके गले के ऊपर डिज़ाइनिंग देखें, हमने बटरफ्लाई भी लगाई है, और साथ में डोरी भी लगा के डोरी के आगे मैंने पर्ल्स भी लगा ली हैं, ठीक है जी। और ये ओवरऑल इसकी लुक आपके सामने है। दामन जो है इसकी मैंने फ्रिल वाला बनाया है, फ्रंट साइड पे सारी लेसेस का इस्तेमाल किया, बैक पे मैंने लेस नहीं लगाई दामन के नीचे, ठीक है जी। और अब इसकी लुक आप देखें तो आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है कि आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा है, कि आप ही ने जो स्टार्टिंग में बात कही थी वो सच है कि नहीं है, कि वाकई ये डिज़ाइन जो है बनाने में आसान है लेकिन देखने में प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। आप प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और अगर आपको फ़्रॉक की समझ आ जाए, फ़्रॉक पसंद आ जाए, तो एक लाइक तो ज़रूर किया करें, एक लाइक तो बनता है। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के प्यारे प्यारे से और आसान से डिज़ाइंस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे, जो कि स्टिच करने में तो आसान है लेकिन पहने हुए बच्चों के साथ बहुत ही खूबसूरत और रेडीमेड से कम नहीं लगते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक इजाज़त दें।